हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हम साइंस कवर कर रहे हैं सी टेट का, और ये आपके एकेडमिक्स एज वेल एज एस टेट जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत हेल्पफुल है। तो साउंड जो चैप्टर है उसका कुछ पोर्शंस हमने कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे साउंड प्रोडक्शन, कि साउंड किससे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट। कह रहा है कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, मूव टू एंड फ्रो रैपिडली। टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ, दो चीजें होती हैं। टू एंड फ्रो का मतलब होता है दाएं बाएं, और बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे। ठीक है, जब कोई चीज आगे पीछे या दाएं बाएं वाइब्रेट करे बहुत तेजी से, तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ के? ओके। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उसका उसका मतलब उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आगे कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय आउटसाइड द सोर्स। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि हमेशा किसी भी चीज को वाइब्रेट होने के लिए या तो एनर्जी इंटरनली होगी या हम बाहर से, है ना। जैसे हम चिमटे में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें तो उसको मारेंगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करने लगेगा, तो ये एक्सटर्नल एनर्जी है। समझ गए? इंटरनली एनर्जी, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं इंटरनली। समझ गए? तो वो क्या है बेटा? वो एनर्जी की फॉर्म से, पर हमें उनका साउंड सुनाई नहीं देता। ठीक है, बहुत ही स्मॉल लेवल का साउंड होता है, बट वाइब्रेशन से हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। एग्जाम्पल, जैसे साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बेल, जैसे बेल से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, रिंगिंग बेल शेक्स बैक एंड फोर्थ। अगर हम इसको इस तरीके से, रिंगिंग बेल को अगर हम इस तरीके से क्या करें, इस तरीके से हिलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। स्कूल बेल प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ, देखो स्कूल, इसमें एक हिट करते हैं हम, तो एक्सटर्नली हम इसमें प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। समझ गए? तो साउंड प्रोड्यूस होता है बेटा वाइब्रेशन से। आगे क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय प्लकिंग और रबर, जैसे एग्जांपल बता रहा है साउंड के। साउंड इज प्रोड्यूस बाय प्लकिंग रबर बैंड। रबर बैंड को बेटा इस तरीके से आप करो, खींचो और ऐसे ऐसे मारो उसमें, इस तरीके से आवाज आएगी, है ना। करके देखिए अभी। नेक्स्ट, साउंड इज सितार। सितार में क्या करते हैं हम? इसके इसके जो वायर होती है उनको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बाय, तो उसमें वाइब्रेशन करते हैं हम। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है इससे भी। और कैसे प्रोड्यूस होता है? अच्छा, हम बात कर रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो क्या हो रहा है? एक्चुअली में यहां पे क्या है? हमारे वोकल कॉर्ड है, और वोकल कॉर्ड के अंदर जब वाइब्रेशन होगी तो ये क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा, है ना। टंग के थ्रू, टंग से वो क्या होगा? टंग से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है? साउंड क्रिएट हो रहा है। समझ गए? तो यहां भी वाइब्रेशन हो रही है। क्लियर है बेटा? तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या हो रहा है? वाइब्रेशन होती रहती है। देखो ये रहा हमारा वोकल कॉर्ड, इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हेन ब्लोइंग अ विसल, विसल को, सीटी को बजाते हैं, विसल साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एयर कॉलम। एयर कॉलम मतलब जो पाइप होता है विसल का, वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, उसमें एयर हम फूंक मारते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ के? आगे ऐसे ही, जैसे तबले, तबले को बजाते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन मींस, तो इससे क्या होता है? इसको बजाते हैं तो क्या होता है? इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, यहां साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हेन वी स्विच ऑफ द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो, क्या करते हैं? स्विच ऑन, स्विच ऑन है ना, ऑन, स्विच ऑन रेडियो, इट मेक्स साउंड। साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि स्पीकर है, और स्पीकर में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे इस तरीके से वाइब्रेशन होता है। तो साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही बात है। हैज स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स, सबके अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं। इन अ एक्स, एक इंस्ट्रूमेंट है, हम नहीं जानते कौन सा है। एक्स इज साउंड, वो क्या कर रहा है? इज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। किससे प्रोड्यूस होता है बेटा? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होता है, तार से प्रोड्यूस होता है। और वाइब में किसमें? मेम्ब्रेन। अभी पढ़ा है, थोड़ा सा आ जाएगा आपको, है ना। पीछे वाला जो ऑप्शन हमने देखा पीछे वाले पेज में, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। दैट वाइब्रेट्स एंड जेड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग दैट प्रोड्यूस साउंड इज एयर कॉलम। एयर कॉलम से प्रोड्यूस होता है साउंड, मतलब एक पाइप से प्रोड्यूस होता है। अब आपको एक्स, वाई और जेड की पहचान करनी है। ठीक है, पहले देखो एक्स, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सितार, सितार में वायर होती है, पहले में वायर होनी चाहिए, दूसरे में मेम्ब्रेन होनी चाहिए वाइब्रेटिंग पार्ट, और तीसरे में एयर कॉलम होना चाहिए। दूसरे में हारमोनियम, हारमोनियम में कोई स्टेज मेम्ब्रेन होती है? हारमोनियम स्टेज मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, ढोलक में एयर कॉलम नहीं होता। समझ गए? तो ये ऑप्शन नहीं होता। ढोलक
पहला पहला क्या है, ढोलक। देखो रेस्पेक्टिवली होने चाहिए, ये मतलब ये पहला ऑप्शन, पहला एक्स है तो ये यही आंसर होना चाहिए। ढोलक में स्ट्रिंग होती है? नहीं, नहीं होती, ये तो नहीं है। गिटार, गिटार में स्ट्रिंग होती है? हाँ होती है। तबले में मेम्ब्रेन होती है? हाँ होती है। लेयर मतलब जिसको हम बजा रहे हैं। शहनाई में एयर कॉलम होता है? हाँ होता है। शहनाई क्या होती है? शहनाई आपको पता है, इस तरीके से पी 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 करके बजाते हैं हम उसको, समझ गए? तो उसमें क्या होता है, उसमें एयर कॉलम होता है, पाइप होता है, उसके थ्रू प्रोड्यूस होती है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। इसको भी देख लेते हैं। एक तारा, एक तारा में क्या होता है, वो एक तारा होता है ना, छोटा सा हारमोनियम गिटार टाइप होता है, ठीक है, वो इस तरीके से बजाते हैं वो छोटे बच्चे, है ना। और एक तारा वायलिन, वायलिन में मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर कोई इश्यू आए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्यार करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।